ज्वालामुखी। सही है ना। क्वेश्चन इससे आता है, 100% आएगा। आप एक बार इन्हें रिवीजन करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, इनके हम प्रैक्टिस साइड भी डाल देंगे साथ में ही। तो स्टार्ट कर देंगे आज ही, आज पहुंच जाएगा आपके हिंदी के, इसके, साइको के, ईवीएस के। ठीक है, फटाफट डालते रहो, लगाते रहो। देखिए ज्वालामुखी हम बता चुके थे क्या होता है। ये हमारी आंतरिक एक क्रिया होती है जो प्लेटों के हलचल के द्वारा क्या होती है, तैयार होती है। सही है। बताओ ज्योति, जो ज्वालामुखी आते हैं वो क्यों आते हैं, क्या क्रिया होती है ऐसी पृथ्वी में? हाँ, प्लेटें जब दूर जाती हैं तो क्या होती है, ज्वालामुखी होती है। क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, अपसरण। और जब पास आती है तो क्या बोलते हैं, पास आएगी तो क्या आएगा, भूकंप आएगा। दूर जाएगी तो ज्वालामुखी आएगा। तो समझ में आ रहा है कोई चीज़ है। जैसे मान लो, अगर याद रखना और भयंकर वाला है नहीं, अच्छा छोड़ो, आगे बढ़ो, रह दो, ज़्यादा एग्जाम्पल हो जाता है फिर बच्चे कुछ बच्चे गुस्से हो जाते हैं इस बात पे। जबकि हम सामाजिक देते हैं, बिल्कुल आज के जो ट्रेंड चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जाम्पल तो अच्छा समझ में आता है आपको, और वैसे नहीं आएगा। लेकिन कुछ बच्चे नाराज हो जाते हैं मन में, बोले ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा है आदमी। सही है। चले इधर ज्वालामुखी प्रकार डालो। ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं, कितने होंगे, 3। कौन कौन से ज्वालामुखी के प्रकार कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, स्टार्ट करें से, चलो। हाँ, तो सबसे पहले कौन आएगा, जल्दी बताइए। सबसे पहले कौन आता है, सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, देखो सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं, ठीक है बताओ। जो लगातार विस्फोट करते रहते हैं ना, वो कुछ ना कुछ में मैग्मा फैमा छोटा मोटा सब धुआं फुआं सब निकलता ही रहता है उनमें से। हमें और ज़्यादा देखो, जो लगातार सक्रिय रहते हैं उनमें नुकसान ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से वहाँ हटे हुए दूर होते हैं। लेकिन जो अचानक फटते हैं उनमें नुकसान ज़्यादा होता है। नहीं मालूम पड़ता, सो रहा है पड़ोसी और तब तक फट गया और वो भाग रहे हैं बिस्तर ले लेके अपना। सही है, तो वो वाले खतरनाक कहलाते हैं। सक्रिय तक खतरनाक नहीं कहलाता है, बट ये हानिकारक होता है क्योंकि बहुत सारी गैसें निकलती हैं इससे। अरे बात सुनो, ठीक है। तो सक्रिय मतलब क्या होगा, जो लगातार क्या हो रहा, सक्रिय रहेगा, चलता रहेगा, उसमें उद्गार होता रहता है। क्या होता रहता है, उद्गार। ठीक है। हुमा बताओ, लावा किसे कहते हैं, तुम हुमा हो। हाँ, जो मैग्मा पृथ्वी पर आकर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। लावा कितने प्रकार का बताया था, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एसिड और बेसिक। शंक्वाकार पर्वत का निर्माण कौन करता है, एसिड लावा करता है। समतलकार पर्वत का निर्माण कौन करता है, अच्छा। जो ज्वालामुखी का छिद्र होता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसे क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं, क्रेटर। और थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो कॉल्टेरा, और थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो सुपर कॉल्टेरा। तो इसमें क्या होता है, झील का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कौन सी झील, झील। वेरी गुड। जो क्रेटर होगा ना, क्रेटर, इस क्रेटर में पानी भर जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। समझाया था। ग्लेशियर क्या होता है, गर्म पानी निकलता रहता है। गर्म पानी क्या होते हैं, छींटे निकलते रहते हैं। दोहारा क्या होता है, तो बाष्प के साथ साथ क्या निकलता है, धुआं भी निकलता है ना। क्या निकलता है, धुआं निकलता है। जिसमें गंधक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, जिसमें गंधक की मात्रा ज़्यादा निकल आती है तो उसे क्या कहा जाता है जी, सॉफ्ट तारा, सॉफ्ट तारा बोलते हैं। अच्छा, होशियार हो गए बच्चों काफ़ी तुम लोग हैं, याद करके आ रहे थे। सही, ऐसे ही आपको मिट्टी में भी याद करा देंगे, चिंता ना करें। हाँ, मेहनत करे रहिए, नंबर अच्छे चाहिए अब। सही है, हिंदी लगभग समाप्त की ओर है, नहीं है, ऐसा नो, ठीक है ना। तो एक बार रिवीजन करो। रिवीजन में कुछ चीज़ें और भी बताऊँगा आपको और आप तैयार कर लीजिए। अब हम जब रिवीजन कराएंगे तो आपके जब हमने करा रखा है उसका एक एक जवाब आना चाहिए आपको। प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। हिंदी किताबें होती हैं उनके पीछे ही दे रखे होते हैं, जिसमें मान लो अलंकार के हैं, कारक के हैं, है ना, आपके क्या होता है, पर्यायवाची होते हैं, ब्लूम शब्द होते हैं, उनके पीछे प्रैक्टिस सेट दे रखे होते हैं, उन्हीं को लगाओ तब तो बैठ के। कभी कभी उन प्रैक्टिस सेटों से हमें क्वेश्चन मिल जाता है। बात समझ मारी नहीं, किताबें होंगी थोड़ी बहुत जल्दी रखी होंगी आप लोगों ने, हाँ, तो उसमें पढ़ो, और नहीं आए तो हमसे पूछो। मैं एक्स्ट्रा भी बाद में आपको लिखवाऊंगा उन चीज़ों को, जैसे आपके पर्यायवाची हैं, ब्लूम है, इनको दोबारा एक बार समझाऊंगा, उपसर्ग समझाऊंगा, प्रत्यय समझाऊंगा। क्लियर है ना, कतई टेंशन ना ले आप, बस फ्रेंड माइंड पढ़ते रहो। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई बहाना आए
कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अपना टाइम टेबल बनाओ और लग जाओ। अगर आपका टेट बढ़िया से चला जाएगा ना तो सुपर टेट अपने पास हो जाओगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट आपके तैयार हो चुके होंगे। साइको पढ़ते रहिए, अब प्रैक्टिस की बात है आपकी कितनी कर पाओगे आप, सही है। चले, तो सक्रिय ज्वाला में समझ में आ गए। अभी नोट को ही कराएंगे इनके लिए, आप अपना नोट भी करते जाएंगे। अब दूसरा आता है कौन, कौन आता है, प्रक्षुब्ध। कौन आएगा, प्रक्षुब्ध। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, पहले सोते रहेंगे और बाद में क्या होगा, ये हमारे बधाइयों के बच्चे हैं, ये प्रसुप्त वाले, ये आप लोग हो सक्रिय। अब जो ऐसे याद रखो, ये सक्रिय हो यानी कि आप लगातार पढ़ाई करे जा रहे हो तो सक्रिय हो गए। ये कौन है, प्रसुप्त है, ये आराम से सोते रहते हैं। अब टैट आ गया, अब निकल के आ जाएंगे, अब तुरंत विस्फोट करेंगे अपने अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और लास्ट बचता है कौन, शांत। ये वो होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता है, इनको ये दुनिया जो है बेरंग दिखाई देती है, सही है, ध्यान रखना। और शिवम अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, सही। देखिए, शांत ज्वालामुखी, तुम शांत नहीं तो सक्रिय में ही आओगे, कुछ नहीं तो यहाँ तो पढ़ के जा ही रहे हो, ऐसा तो नहीं घर पे सो रहे हो पड़े पड़े, समझ मारी बात नहीं। यहाँ 2 घंटे भी आपके लिए कुछ तो दे के जाते हो, आप कुछ तो तैयार करते हो ना। चलिए, ये तीनों नोट कर लो आप। हाँ जी, देखिए सक्रिय ज्वालामुखी, अगर देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे यहाँ क्या है, हम अपनी सोच, जो लड़के यहाँ पर है, जो बच्चे हैं, अभी तक हमारे यहाँ की जो सोच है ना बच्चों की, वो ये हो ही नहीं पाई कि हम नौकरी करेंगे। वो क्या करेंगे, भंडारे करेंगे, रैलियों में भाग लेंगे, ये उनकी सोच है। जिस दिन कोई भी बालक, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर ना हो तो जो उसने कहा था, वाटसन ने कहा था कि आप हमें एक बच्चा दो, मैं उसे इंजीनियर, डॉक्टर या चोर तक बना दूंगा, तो ऐसे ही आप हमें एक बार 2 साल दे दो, सिर्फ 2 साल के लिए। 2 साल ज़्यादा है क्या, जॉब निकलवाना हम सिखाएंगे, उसके जॉब निकाली जाती है, कैसे फाइट करता है वो, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ता है, समझ में आया। ऐसा नहीं कि आप 3 दिन आ गए, 3 दिन में आपको तो हमें करा दो, भैया सिलेबस इतना होता है। और जब चीज़ें आपको तैयार हो जाती है तो आपको मनोबल अपने आप बढ़ जाता है, पर आप वैसे किलोमीटर दौड़ते हो, फिर कैसे सर हम निकाल लेंगे, क्यों मेहनत निकाल लोगे नहीं, ठीक। रीड कितना है बेटा, नंबर कितने आ गए तुम्हारे रीड के, रीड में नंबर कितने आए, रीड नहीं है अभी, वैसे कितने काउंट करें, नहीं करे हैं, अच्छा चलो कोई नहीं, हो जाओ पास, टेंशन और पढ़ते रहो बस। यही बच्चे रिकॉर्ड बनाएंगे अपने परिवार में, 2 लग गए, 1 जी लग जाएगा, सही है, वो 1-2 और छोड़ के जाएंगे, कहेंगे ये सर के पास चले जाओ तुम, ठीक है। देखिए इधर सक्रिय ज्वालामुखी पढ़ते हैं ना, लिखो यहाँ पे एक लाइन में, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, जो लगातार क्या होते हैं, उद्गार करते रहते हैं, जो लगातार, आप अपना पूरा लाइन से लिख लेना, जो क्या करेंगे, लगातार उद्गार करते हैं, उद्गार करते हैं। उद्गार मतलब लावा निकलता रहता है उसमें, उसे उद्गार बोला जाता है। क्या बोलते हैं, उद्गार बोलते हैं। जैसे नदियाँ कहते हैं कि उद्गम हुआ यहाँ से, तो नदी वहाँ से क्या होती है, निकल रही होती है, तो उसे उद्गम कहते हैं, और जहाँ से ये निकल रहा होता है उसे उद्गार कहते हैं, कि उद्गार होता रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये लगातार उद्गार होते रहेंगे किस में, तो आपको सक्रिय ज्वालामुखी में। इसमें इंपॉर्टेंट पता क्या रहता है, एग्जाम्पल, क्या रहते हैं, एग्जाम्पल, बात सुन रही है। तो एग्जाम्पल इसको हम लोग नोट करें, सक्रिय ज्वालामुखी। देखो वर्तमान में इनकी संख्या पूछ सकता है, वर्तमान में संख्या कितनी है लगभग इनकी, इन्हीं की बता देता है। तो लगभग लग लो 500, सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग कितनी है, 500 है, सही है। अब कहाँ कहाँ कौन पाए जाते हैं, भारत में एकमात्र सक्रिय है, बताओ यस या नो, भारत में कितना है, हाँ भारत में एकमात्र है सक्रिय ज्वालामुखी है, ऐसे शॉर्ट में एकदम कोई दिक्कत तो नहीं है, सक्रिय। लिखो कौन सा है, नारकोंडम, हाँ पढ़ा होगा आप लोगों ने ये, नारकोंडम कहाँ है, अंडमान में, अंडमान निकोबार में है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है। तो भारत में अगर पूछेगा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो आप कौन सा बताओगे, नारकोंडम, जो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है, याद करते हुए चलेंगे। भारत का पूछ सकता है क्योंकि हम लोग भारत का करना है, समझ में आया। वैसे और भी हैं लेकिन सबसे मेन जो माना जाएगा सक्रिय में वो कौन है, नारकोंडम है। क्लियर हो गया ना, ठीक, आगे बढ़ जाए और देखते हैं कहाँ कहाँ है। आप ज्वालामुखी के एक तरफ लिखते जाएंगे, एक तरफ उसकी जगह लिखते जाएंगे। यही एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, ध्यान रखना, क्या पूछेगा, एग्जाम्पल। तो अगला सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो इसके बाद अगला लिखेंगे हम। और आपने कुछ याद भी होंगे आप लोगों की, कुछ याद आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ है ये, क्योंकि हमने उसमें ही पढ़ा रखे हैं, याद करो, पढ़ाया था। किलायु कौन सा है, सही है, कौन है, किलायु। कहाँ पाया जाएगा लोगों, हवाई द्वीप पर। कहाँ पाया जाएगा, हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप कहाँ है, पढ़ाया हमने, यस या नो, तो बोला करो। किलायु कौन सा, हाँ किलायु, ये इसी में नाम पूछता है,
हमसे पता नहीं क्या बात हो गई, लिख लिया। इस विस्फोट अभी हुआ, नया तो है, लेटेस्ट में तो है अभी, तभी तो इम्पोर्टेंट रहेगा, इसे सबसे पहले ये लिखवाया। हाँ ठीक है, बात समझ में आई नहीं? ये अभी अभी हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखना है इसमें। हवाई द्वीप कहाँ पड़ेगा? यूएसए अमेरिका में। ज़्यादातर ये नाम दे देता है, तो कभी हवाई द्वीप याद होनी चाहिए हमें कहाँ है, और हमने कराया भी है, आपको याद करो। हवाई द्वीप पर यूएसए का हवाई अड्डा भी है, सैन्य हवाई अड्डा, याद है, बताए थे ना, तो थोड़ा रिपीट करते चलिए। दूसरा लिखिए, सुनील कैसे उठा आवाज आ रही है। अगला लिखिए, यहाँ पर ज्वालामुखी लिख लो, कौन सा है? लागिना। और एक और है इसके साथ, बागना। ठीक है, ये दोनों एक ही जगह हैं। कहाँ स्थित है? तो लिखो पपुआ न्यू गिनी। पढ़ाया ये भी हमने, पपुआ बोलते हैं उसे, पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी है कहाँ? ये जो दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ये कहाँ है? पपुआ न्यू गिनी द्वीप पर हैं। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है बताओ? पपुआ न्यू गिनी कहाँ है? हैं जी, पपुआ न्यू गिनी कहाँ बताया था हमने? जल्दी बताइए। हाँ, पपुआ न्यू गिनी द्वीप, हाँ अलग करता है, तो फिर कहाँ होगा ये? ऑस्ट्रेलिया की तरफ होगा, ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, ये बीच में है दोनों के, ऑस्ट्रेलिया और के एशिया के लगभग। हाँ जी, बताया था हमने, याद करो। अगला लिखो सुमेरु। ऊपर लिख दें, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है? देखो ऊपर लिख देते हैं, ये हटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ हम लोग सक्रिय पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं हम? सक्रिय। ठीक है, देखिए अब उसमें कौन हो गया था हमारा? अब देखो नाम सुना होगा, देखो बताया करो, नाम सुना है नहीं? समेरु है ना, समेरु कहाँ स्थित है बताओ? तो देखो ये आपका स्थित है जावा द्वीप पर। कहाँ है? जावा द्वीप सुना है, बताया है हमने, यस या नो? देखो कुछ याद आ रही चीज़ें है ना। तो जावा द्वीप कहाँ है बताओ? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हमारा क्या है? दूसरा तटीय देश है। कौन है? इंडोनेशिया। जकार्ता, हाँ जकार्ता, गुड, कोई बात नहीं। और ये स्थित किस पर है? जावा द्वीप पर। तो सुमेरु जो सक्रिय ज्वालामुखी आपका है वो कहाँ है? तो कहोगे आप जावा पर है ना। और जावा द्वीप कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में, है ना। इसी इंडोनेशिया में एक और सक्रिय ज्वालामुखी है, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। प्रियंका समझ में आ रहा नहीं? समझ, याद भी करना है। सुमेरु के साथ एक और आता है, आपने अगर सुना हो तो, मेरापी। ये आपका क्या है ना, ये इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये इंडोनेशिया का सबसे सर्वाधिक अगर पूछा जाएगा तो फिर किन्हें बताओगे आप? मेरापी। तो बिल्कुल सर्वाधिक सक्रिय, पीछे कैसे लड़ रहा है कौन? सर्वाधिक सक्रिय है। और ये भी कहाँ पड़ेगा आपका? इंडोनेशिया में। कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। हेमंत आ गया समझ में? ठीक, यहीं पर एक और ज्वालामुखी भी है इसी में, इंडोनेशिया में। इधर लिख दें, तीसरा इंडोनेशिया में। ये तीनों याद रखना, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी हैं और एशिया में पढ़ते हैं, तो एशिया वाली चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है ना, वैसे आने को तो ये कहीं से ही दे देगा। दुकानों, हाँ ये तीनों जो आपके पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? तो आप कहोगे कहाँ पढ़ते हैं? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी कौन है? जकार्ता। ठीक है, और कौन? जावा, है ना। जकार्ता कहाँ पड़ेगी? जावा पड़ेगी। बता रखा है हमने ये चीज़ें। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले नहीं, उन चीज़ों को आप समझ से चलिए। एक बार बताइए, सुमेरु कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ? जावा पर है। ठीक है, दुकानों कहाँ है? और मेरापी, ये सबसे क्या है? सक्रिय है ना। इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय पूछेगा तो आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट बात करें, इंपॉर्टेंट रहेंगे सक्रिय वाले, है ना। इनका एक पूछेगा आपसे, आगे बढ़ जाए तो ये रफ कर देते हैं। चले अगली बात करते हैं हम लोग, सक्रिय में ही चलना है अभी। अगला लिखो यासुर। कौन है? यासुर। तो यासुर जो है वो कहाँ पड़ता है? तो लोग ताना द्वीप पर पड़ता है। कौन से द्वीप पर है? ताना। काना में लिख लेना, ताना है, ताना द्वीप। हाँ जी, ता है, ता से तरबूज, वाटरमेलन, तता से ततैया। अरे ततैया बड़ा याद आया है, या गाना याद आ रहा है? ये अच्छा, गाना बनाते कहाँ से है?
ततैया देखा, ततैया कैसा होता है, देखा है, कौन सा है, लो पहली बार ये बता रहे हैं तो। हाँ हाँ भाई बन जाती है, रेड थोड़ा हल्की सी होती है वैसे, वो वाली कहलाती है। हाँ ये पड़ेगी कहाँ तो लिखो, वानु आतू, हाँ ये जगह का नाम है वानु आतू। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट, माउंट एटना, देश है, देश जापान में पड़ता है, जापान वाले एरिया का है ये। लिखिए आगे। इसकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। और अगला आपका आता है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है माउंट एटना, नाम सुना होगा इसका, पर्वत भी इसके नाम से है। हाँ जी, एटना आ चुका है ये क्वेश्चन। तो माउंट एटना पूछेगा कहाँ स्थित है, ये भी क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये सिसिली द्वीप पर है, किस पर है, सिसिली द्वीप। और सिसिली द्वीप कहाँ पड़ता है, बोलिए, एटना कहाँ पड़ेगा, इटली, ठीक है। सिसिली द्वीप कहाँ है, इटली में है, ठीक है। और इटली कहाँ है, तो यूरोप में है। और बताओ, सही है, और कुछ रह गया उसमें। और यूरोप कहाँ है, पृथ्वी पर है। पृथ्वी कहाँ है, अंतरिक्ष में है। क्या दिक्कत है, सिसिली द्वीप जो वो इटली में है, ध्यान रखना। वैसे ज़्यादातर ना वो इस लोकेशन को इसको देता है, द्वीप को, कि किस द्वीप पर है ना। बाई चांस की बात होता है, ये पूछ ले। इक्वाडोर जब आया था ना, तो उसका भी सिर्फ उनने उसे ऐसे पूछ लिया था, द्वीप पूछा था। अभी लिखवाएंगे आगे, आगे बढ़िए। अगला जो आपका आता है वो आपने पढ़ रखा होगा, स्ट्रॉम्बोली पढ़ा है, तो लिखो, ये तो याद भी होंगे आप लोगों को। स्ट्रॉम्बोली बताओ कहाँ है, बहुत बढ़िया, गुड। स्ट्रॉम्बोली, स्ट्रॉम्बोली जो है वो आपका कहाँ है, लेपारी द्वीप पर है, लेपारी द्वीप कहाँ है, ये लेपारी द्वीप पर है। अब ये लेपारी द्वीप पर ये कहाँ पड़ता है भाई, स्ट्रॉम वैली जो है वो लेपारी द्वीप पर है। तो लेपारी द्वीप कहाँ पड़ता है, अगर आपसे पूछा जाए लेपारी द्वीप कहाँ है, कहाँ है, इटली में, लेपारी इटली में है, कन्फर्म, ठीक है, लिख लो। बाकी चीज़ सबको पढ़ाया था ये हमने। सही है, चले अगला बात करते हैं हम लोग। ये आपका आ चुका है स्ट्रॉम्बोली, ध्यान रखना। सही है, बताया भी था हमने, याद है, या भूल गए। स्ट्रॉम्बोली के बारे में कुछ और बताया था, देखो इसे क्या है, भूमध्य सागर का क्या बोलते हैं, स्तंभ बोला जाता है स्ट्रॉम्बोली को, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, उसी में लिख लेना। भूमध्य सागर का क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये, क्योंकि लगातार सक्रिय रहता है, वो चमकता रहता है, इसलिए। सही है, प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, वो अलग है। अगला लिखिए, कोटोपैक्सी, ये भी सुना होगा आपने, कोटोपैक्सी, कौन सा आएगा आपका, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी स्थित कहाँ है, इक्वाडोर, हाँ आ चुका है ये वाला। इक्वाडोर कहाँ है, इक्वाडोर है कहाँ, दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है ये, दक्षिणी अमेरिका, कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। सही है, ये क्या है आपका, ये कौन सा है, तो देखो ये क्या है, सबसे ऊंचा है, ये क्या है, सबसे ऊंचा है, हाँ सबसे ऊंचा है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंचाई पर कौन सा ज्वालामुखी है, तो आप कौन सा बताएंगे, इक्वाडोर, ठीक है। हाँ सॉरी, कोटोपैक्सी है, क्या है आपका, कोटोपैक्सी। आगे लिखिए, इसके वाले को माउंट एरेबस,
माउंट एरेबस। बताओ कहाँ है ये एरेबस? देखो अटलांटिका में है। मोना लाओ, अगर लिखें मोना, मोना लाओ बताया था नहीं कभी? मोना लाओ बताइए कहाँ है मोना लाओ? देखो हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप, यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो, सलाडो। ठीक है, अगर पूछते को ऊंचा कौन था सबसे? फोटोपैक्सी। लेकिन सबसे ऊंचाई पर अगर पूछेगा तो कौन है? ओजस डेल सलाडो। सही लिखो, सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है ये, अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना में है, ऊंचाई पर है, वो ऊंचा है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका, लिख लिया? हाँ, सबसे ऊंचाई पर। सबसे ऊंचाई पर, ठीक है। कहाँ पड़ता है? तो आपको अर्जेंटीना में है। कहाँ है ये? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पड़ेगी? तो आपको दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। आगे बात समझ में नहीं? ऊंचाई का मतलब एक होता है ऊंचा, ऊंचा का मतलब होता है ये वाला स्थान ऐसे करके, है ना, ये ऐसे करके विस्फोट कर रहा हो। और एक होता है कि जैसे आपकी ये जो ना, ये एक पर्वत की चोटी है, तो मान लो ये पर्वत हो और फिर यहाँ विस्फोट करे, ये विस्फोट नीचे कर रहा है लेकिन ऊंचा हो गया। क्या हो गया? ऊंचा हो गया, तो ये ऊंचाई कहलाएगा। और एक ऑलरेडी पर्वत इतना ऊंचा है और उसी के ऊपर ज्वालामुखी फूट जाए आगे, तो वो सबसे ऊंचाई पर हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजस डेल सलाडो बोलते हैं। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? कहाँ पर है? ठीक है, हाँ सही है। इसके बाद लिखिए अंतिम सक्रिय ज्वालामुखी। इतने एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाँ, ये लिख लिया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना वो चिली के सीमा पर स्थित है। चिली देश है, उसी की सीमा पर है, ध्यान रखना। अर्जेंटीना में भी कहाँ है? चिली की सीमा पर। चिली पटाटो वाली है, कौन है ये? सही है, चिली की सीमा पर है, अर्जेंटीना में है, चिली की सीमा पर स्थित है। और कहाँ पड़ती है अर्जेंटीना? तो आपको कहाँ? अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। और लास्ट लिख लो माउंट एरेबस। ये पर्वत भी पढ़ोगे आप, इनके नाम याद हो जाएंगे अपने आप। लिखवा दिया? कहाँ लिखवाया था? अल्टार्टिका लिखवा दिया? रॉस द्वीप पर है, रॉस द्वीप, रॉस। तो सही है, फिर सक्रिय समाप्त हो गए। विस्फोट हुआ था एक, हाँ है, हाँ हाँ। क्या 32 है अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 क्या है? क्या है अनुच्छेद 32? अरे जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है उसे किसी तरीके से मतलब टाइप वगैरह कर रहे हो और उसको कोई गलत काम करवा रहे हो तो उसके लिए अपराध माना जाएगा। मानसिक रूप से तुम उसको टारगेट करके कोई अपराध वगैरह करवा रहे हो तो उसको रोक लगा दी गई है। हाँ, तो वो तो सब पे लगी हुई है, अब उस पे लग गई, क्या हो गए? तो इन्होंने पूरा एक अलग ही बना दिया चिली ने। वो वैसे भी था, अगर हम लोग जब धाराएं पढ़ते हैं ना, तो उसमें ऑलरेडी दे रखा है, उसका प्रावधान दे रखा है अलग से। सही है, अनुच्छेद 32 तो उन्हें शो करवाता है, ठीक है, कि हमारा यहाँ पर उसमें ये कानून लिखा हुआ है चीज़ों का। ठीक है, चलिए इधर देखिए प्रसुप्त देखते हैं क्या होते हैं। न्यूरो, हाँ देखिए प्रसूत, देखो ये क्या होते हैं? तो आपको ये कभी कभी क्या होते हैं? जागृत होते हैं। देखो ये कभी कभी क्या होते हैं? जागृत होते हैं। या क्या होगा? कभी कभी
कभी कभी इनमें क्या होगा, उद्गार होगा। सही है, ध्यान रखना। तो इसके एग्जाम्पल लिख लो फटाफट, कौन कौन से होंगे। कभी कभी क्या होता है, इनमें उद्गार होता है। ठीक है, लिखिए इसमें पहला विशुवियस। विशुवियस कहाँ स्थित है, ये लिख लो, इटली में। कहाँ स्थित है, इटली में। पहला हो गया ये। दूसरा लिखो विशुवियस के बाद लिखो फ्यूजियामा। पढ़ा होगा ये भी आप लोगों ने, फ्यूजियामा। ये पर्वत भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा पता ही आपको कहाँ है, जापान में है। जापान में है, सही है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट। कहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये वाले ऊपर लिखते हैं या यहाँ लिख दें इधर, ये भी ध्यान दे रहा है फ्यूजियामा, ये वाला लिख देना। देखो आगरा, ये भी सुना होगा आपने, क्रेकाटाओ। हाँ लिख लिया, का नहीं, क्रेका है, का में रा लगा हुआ है, इधर ध्यान रखना। ये हाँ क्रेकाटाओ। ये आपका कहाँ है बताओ तो लिखो, इंडोनेशिया में है। ये सुसुप्त है, मतलब प्रक्षुप्त है, इंडोनेशिया में है। कहाँ है ये, इंडोनेशिया में है। ठीक है, बस क्लियर हो गया। इसके इतने एग्जाम्पल रखोगे आप। हाँ अब लिखो शांत वाले। शांत, शांत ज्वालामुखी। शांत में क्या होगा, इनमें उद्गार ही नहीं होता है, इनमें कभी उद्गार नहीं होता, बिल्कुल शांत रहते हैं। ठीक है, इनमें झीलें बन जाती हैं। कौन कौन से उनमें देख लो, किसकी बाइक है, अंदर का स्कूटी अंदर कर दिया करो। देखिए चले इसमें देखते हैं ज्वालामुखी कौन कौन से, शांत वाले कौन से हैं। अगर लिख, पहले लिखो शांत में, लिखो पहले कोह सुल्तान। ठीक है, कहाँ है ये, तो इसको लिख लो, ये है आपका ईरान में। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ईरान में है। दूसरा लिखिए पोपा। हाँ ये पोपा जो है म्यांमार में है, बीमार नहीं है, बीमार है। सही है। इसके बाद लोग किलिमंजारो, किलिमंजारो ज्वालामुखी भी है, किलिमंजारो। ठीक है, ये तंजानिया में है। कहाँ है ये, तंजानिया में किलिमंजारो। कहाँ स्थित है किलिमंजारो, हाँ तंजानिया कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में, अफ्रीका में। अगला लिखिए चौथा। अगला आता है आपका चिमराजो। ठीक है, चिमराजो जो पड़ता है वो कहाँ है आपका, तो लिखो इक्वाडोर में है, इक्वाडोर। और इक्वाडोर कहाँ पड़ता है बालको, जल्दी बताया करो, दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका कहाँ पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, ध्यान आया यहाँ तक। ठीक, और अंतिम लिख लो इसका
एकांगोवा सुना होगा आपने, चोटी भी यही है आपकी, एकांगोवा। ठीक है, कौन है? एकांक, एकांक, एकांक गोवा। ठीक है, कहाँ पड़ेगा एकांक गोवा? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत कहाँ है जी? एंडीज पर्वत है कहाँ? उत्तरी अमेरिका। ये चोटी है सबसे ऊंची वहाँ की। अभी पर्वत कराएंगे तो आपको रिपीट होंगे, दोबारा देखना, आप याद हो जाएंगे तभी। उत्तरी अमेरिका, इनकी लोकेशन याद हो जाए आपको बस। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आपके क्या हो गए? सारे सक्रिय, शांत और क्या हो गया आपके? ज्वालामुखी। क्लियर हो गया? चले मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ फटाफट आपको। तैयार है आप लोग? सभी नोट कर लिए? बताइए चलिए, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? तो आपको जिनमें क्या होता है? लगातार उद्गम होता रहता है। क्या होता रहता है? उद्गम होता रहता है। ठीक है ना? चलिए बताइए, सुमेरु कहाँ है? इंडोनेशिया। यासोर? तानाद्वीप। तानाद्वीप कहाँ पड़ेगा? माउंट एटना? माउंट एटना कहाँ है? सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप कहाँ पड़ता है? इटली में। ठीक है। स्ट्रोम्बोली कहाँ है? लेपारी द्वीप। लेपारी द्वीप कहाँ है? इटली। कोटोपैक्सी? माउंट एरेबस अटलांटा का पड़ता है। ठीक है, माउंट एरेबस हो गया। मोनालाओ कहाँ पड़ता है? यूएस में पड़ता है। गुड। प्रसूत पे आ जाओ ज्वालामुखी में। विशुवियस कहाँ है? इटली में। फ्यूजियामा जापान। क्रिकोटाओ? नारकोंडम? नारकोंडम कहाँ है? कौन से द्वीप पर? बोलो कौन से द्वीप पर? बैरन द्वीप पर। बैरन द्वीप पर। कौन से द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर। नारको लिख लो वहाँ पे। हाँ, जो नारकोंडम बताया था हमने, नारकोंडम लिख लिया था। ये नहीं, ये सक्रिय में रहेगा। हाँ, बस वहाँ पे जगह लिख लो खाली। बैरन द्वीप में है ये। अंडमान निकोबार में पड़ता है बैरन द्वीप, उस पर है ये, ध्यान रखना था ये। और एकमात्र भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है बस। ठीक है, तो वो द्वीप लिख लो खाली, बैरन द्वीप। वो तो हम पूछ रहे थे आपसे। सही लिख लिया? को सुल्तान बताओ कहाँ है? ईरान। बैरन द्वीप। बैरन द्वीप क्या है? बैरन द्वीप। हो गया क्लियर? नहीं आता? ठीक है। किलिमंजारो कहाँ है? किलिमंजारो तंजानिया। एक बार रिवीजन करना, इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज्वालामुखी आपके समाप्त हो गए। क्लियर है ना? ज्वालामुखी समाप्त।